स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ़ैशन। फ़ैशन क्या है। फ़ैशन जो समय के साथ पुराना है और कल के रूप में नया है, हमारे जीवन में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। फ़ैशन को हम जो समय के साथ आपका पुराना हो गया और जो कल आने वाला है, जो नया फ़ैशन है, ये जो फ़ैशन है ये हमारे सबकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल फोर्स है। यह प्रभावित करता है कि हम क्या पहनते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, हम जो भोजन करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, हम कैसे और कहाँ यात्रा करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना, रहना, सोना, जाना, आना, देखना, सुनना, ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब से फ़ैशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। दुनिया भर में परिभाषा और स्पष्टीकरण जो भी हो सकते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में, इतिहास में फ़ैशन जो है लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता रहा है, प्रभावित करता रहा है। मनुष्य नग्न हो गए जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें जलवायु परिवर्तन और अन्य दुर्घटनाओं से बचने के लिए किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने आदिवासी पढ़ा ही होगा सब में। तो जब तक कि ह्यूमन को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, हवा से बचने के लिए या फिर कोई और भी दुर्घटना से बचने के लिए उसको किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के ऊपर, तब तक वो बिना क्लोथ्स के ही रहते थे। उन्होंने स्वयं को उनके पास उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज से कवर करने का निर्णय लिया। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमारी बॉडी को एक कवर की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने जो भी उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे उन सब चीज़ों से अपने आप को कवर करने का निर्णय लिया। पहले क्लोथिंग नेचुरल एलिमेंट से बनाए गए एनिमल स्किन्स, फर्स, ग्रासेस, लीव्स, बोन्स एंड शेल्स। पहले जो कपड़े बनाए गए वो आपके नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं उनसे बनाए गए थे, जैसे कि एनिमल की स्किन्स और उनके फर पहनते थे लोग। पत्तियों से, घास से कपड़े बनाते थे, वो पहनते थे। हड्डियों से कपड़े पहनते थे, शेल से अपनी बॉडी को कवर करते थे। तो पहले जो नेचुरल एलिमेंट्स लोगों के पास अवेलेबल हुए, उन लोगों ने सबसे पहले उन चीज़ों से अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया। सुइयाँ, साधारण सुइयाँ सीविन लेदर और फर गारमेंट्स का प्रमाण देती हैं। पहले जो है कपड़ों को ऐसे ही बांध लेते थे अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसे ही लपेट लेते थे। लेकिन कुछ जो रिसर्च हुई हैं, जो फाइंडिंग्स हुई हैं, उसमें हड्डियों की जो है सुइयाँ बनी हुई मिली हैं, जिससे पता लगता है कि लेदर को वो लोग सिलते थे या फर गारमेंट्स को भी वो लोग सुइयों का इस्तेमाल करके ही पहनते थे। धीरे धीरे बुनाई और कपड़ों की कॉन्सेप्ट ने मनुष्यों को प्रभावित किया। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो बुनाई का यूज़ करने लगे और उस चीज़ से, कपड़ों का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ से ह्यूमन प्रभावित हुए। दिन ब दिन बुनाई में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ और चॉइसेस नेचुरल फाइबर से लेकर मैन मेड फाइबर्स तक वाइडन हो गई। धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, मतलब कि तकनीकी कुछ विकास हुआ और लोगों के पास चॉइसेस बढ़ गई। नेचुरल फाइबर्स भी होने लगे और अब जाके लोगों के पास मैन मेड फाइबर्स भी होने लगे, जो केमिकल से रेडी किए जाते थे। तो नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स लोगों को मिलने लगे। उन चीज़ों से आपकी चॉइस जो है वो बहुत वाइड हो गई। अब फ़ैशन क्या है। फ़ैशन अनिवार्य रूप से एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी के बारे में है, ग्रुप और कल्चर की अभिव्यक्ति। फ़ैशन जो है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन के बारे में है, उसके ग्रुप के लिए बारे में है, उसके कल्चर के बारे में है। वो
चीज़ों से आपका फ़ैशन क्रिएट होता है। मोर फ्रीक्वेंटली जब हम फ़ैशन के बारे में सोचते हैं तो यह क्लोथिंग के बारे में ही होता है। जब हमारी नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई फ़ैशन के बारे में बात करता है तो दिमाग में सबसे पहले कपड़े आते हैं कि फ़ैशन सुनते ही सबसे पहले आप कपड़ों के बारे में ही सोचते हैं। हमारे शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपैरल्स और गारमेंट्स, तो मतलब क्लोथिंग क्या कि हमारे जो बॉडी को कवर करे, जो अपैरल्स जो गारमेंट्स हमारी बॉडी को कवर करें उसको हम फ़ैशन सोच लेते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो यही शूज़, बेल्ट, ज्वेलरी जैसे फ़ैशन से जुड़े एक्सेसरीज़ की भी चिंता करता है। जबकि फ़ैशन सिर्फ कपड़ों की ही नहीं, शूज़, आपकी बेल्ट, आपकी ज्वेलरी, इन सब चीज़ों को भी फ़ैशन जो है दिमाग में रखता है। ये जो एक्सेसरीज़ हैं फ़ैशन इनसे भी जो है रिलेटेड है। इसलिए फ़ैशन वास्तव में ह्यूमन क्रिएटिविटी, आर्ट फॉर्म्स और फंक्शनैलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए एक्चुअल में जो आपका फ़ैशन है वो एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी, उसकी रचना, उसकी आर्ट फॉर्म्स और उसकी कार्य क्षमता का एक कॉम्बिनेशन है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअल में फ़ैशन है। वाई इज़ फ़ैशन इम्पॉर्टेंट? फ़ैशन आपका इम्पॉर्टेंट ही क्यों है? फ़ैशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक हिस्सा है। फ़ैशन हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। इसका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल महत्व इकोनॉमिक भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल मतलब जो चेंजेस होते हैं उनका भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। सबसे पहले आता है आपका सोशल। फ़ैशन का सामाजिक पहलू इस बात से संबंधित है कि कैसे फ़ैशन का इस्तेमाल खुद के बारे में कुछ बताने के लिए किया जाता है, जो सेल्फ एक्सप्रेशन का एक रूप है। फ़ैशन को सबसे पहले जो उसका सोशल कॉन्सेप्ट है फ़ैशन का वो ये है कि इसके थ्रू हम अपने बारे में बता सकते हैं। हम जो भी अपने लिए चूज़ करते हैं, हम जिस तरह का भी पहनते हैं, जो भी एक्सेसरीज़ हम यूज़ करते हैं, उस चीज़ से हम सामने वाले को बताते हैं कि हमारी सोच कैसी है। तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है फ़ैशन का, सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब अपने बारे में एक्सप्रेस करना। फ़ैशन से संबंधित हमारा उद्देश्य क्या है? यह क्या ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करता है और उसी के साथ कॉम्पीट करता है। फ़ैशन से हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा क्या लक्ष्य है फ़ैशन से? या तो ये जो हमारा ऑपोजिट जेंडर है, जैसे मेल, अगर आप मेल हो तो आपका ऑपोजिट हुआ फीमेल, या अगर आप फीमेल हो तो ऑपोजिट मेल, या तो वो आपके ऑपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करता है या फिर उनसे कॉम्पीट करता है। तो ये एक आपका सोशल कॉन्सेप्ट है। अब आता है आपका कल्चरल कॉन्सेप्ट। कल्चरल इम्पैक्ट को समय के साथ मीडिया या आर्ट, म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट में इसकी उपस्थिति से मापा जा सकता है। जो आपका कल्चरल इम्पैक्ट है फ़ैशन का, उसको जो आज की मीडिया है या जो आज की आर्ट है, म्यूज़िक है, एंटरटेनमेंट है, मॉडलिंग और फोटोग्राफी के दृष्टिकोण से भी फ़ैशन की एक कला है। जो फ़ैशन मॉडलिंग होती है, जो फ़ोटोग्राफी होती है, वो भी एक फ़ैशन की कला है, वो भी कल्चरल इम्पैक्ट डालते हैं। हम जिस तरह के भी सीरियल देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई गुजराती सीरियल देखा है तो हमें वहाँ का जो कल्चर है उन चीज़ों का पता लगता है, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में जो है ढाल भी सकते हैं, उन चीज़ों को हम कॉपी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट हुआ फ़ैशन का। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कॉस्ट के आधार पर मापा जा सकता है और यह एक समाज के लिए योगदान देता है। आर्थिक पहलुओं को हम मानते हैं कॉस्टिंग, मतलब आपके उस फ़ैशन की, चाहे वो गारमेंट हो या वो शूज़ हो, वो कोई भी एक्सेसरी हो या वो गारमेंट हो, उन चीज़ों को
कॉस्ट के आधार पर अगर आप मापते हैं तो वो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट कहलाता है। यह मूल रूप से मनी के बारे में है और यह कम्युनिटी के अर्थशास्त्र में कैसे योगदान देता है। ये जो बीच में लिखा है ये इसको नहीं लिखना, ये गलती से टाइप हुआ है। यह बेसिकली कम्युनिटी के बारे में है, ये मनी के बारे में है, ये अर्थशास्त्र में आपको योगदान देता है। फैशन मैगज़ीन इंडस्ट्री एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। आपकी जो फैशन मैगज़ीन्स हैं, इंडस्ट्री की जो फैशन मैगज़ीन्स हैं, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक पावर है फैशन में। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तकनीकी प्रभाव को उन टेक्नोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कपड़ा है, कोई भी गारमेंट है या कोई भी एक्सेसरी है, वो किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, ठीक है, वो होते हैं आपके तकनीकी प्रभाव। इसमें फ़ैशन बनाने के टूल्स भी शामिल हैं। फ़ैशन को क्रिएट करने के जो भी टूल्स आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो आपके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स नेचुरल सिस्टम में होने वाले परिवर्तन हैं जो फ़ैशन से संबंधित है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो फ़ैशन से संबंधित हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल नेचुरल चीज़ों का प्रभाव फ़ैशन को बनाने के लिए है। उदाहरण पर्स, बेल्ट आदि। फर्स एक जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो आप ये कह सकते हो कि जो नेचुरल चीज़ों का प्रभाव फ़ैशन को बनाने में यूज़ आता है, मतलब जो एनवायरनमेंट की जो हम हेल्प लेते हैं फ़ैशन को क्रिएट करने में, वो है आपके फ़र होते हैं और पेल्ट भी एक काइंड का फ़र ही होता है। पेल्ट जैसे जो पेल्ट हो गया आपका, जो ये ब्लैक कलर का इस पर डाला हुआ है, ये गोरिल्ला की स्किन से, इसका जो ये ओवरकोट है ये गोरिल्ला की स्किन से बना है, तो ये एक तरह का आप इसको जनरली फ़र बोलते हो पर ये पेल्ट है। और फर्स है आपके ये जो वाइट कलर का जो ओवरकोट है ये होता है आपका फ़र। नेक्स्ट आपका आता है हाउ डज़ फैशन वर्क। फैशन काम कैसे करता है, कुछ भी कैसे काम करता है, वास्तव में इसके बारे में एक विभिन्न घटक अंतिम परिणाम कैसे लाते हैं। कुछ भी आपका जो है वो काम कैसे करता है उसको हम एक्चुअली ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो घटक हैं वो आपका एंड रिज़ल्ट कैसे लेके आते हैं। इसलिए फ़ैशन के लिए ए शायद रॉ मटेरियल हो सकता है, जो आपका ये ऊपर ए है इसको हम अपना रॉ मटेरियल मान सकते हैं। बी एक ड्राइंग या डिज़ाइन हो सकता है, उस रॉ मटेरियल को देख के हम जो भी अपना डिज़ाइन बनाएंगे वो आपका बी स्टेप होगा। सी सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब सी स्टेप जो है आपका उस डिज़ाइन की आपकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो होता है वो आपका सी स्टेप में आता है। और डी उसकी प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपका जो फ़ैशन है वो मार्केट में काम करता है। फ़ैशन इन्फ्लुएंस। अकेले अपैरल फ़ैशन का उत्पाद नहीं करते। फ़ैशन कई चीज़ों का जवाब देता है, जैसे एटीट्यूड, सोशल चेंजेस, मूवमेंट, वर्ल्ड स्टेज पर प्रमुख घटनाएं और न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सिर्फ और सिर्फ अपैरल होते हैं आपके गारमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स ही फ़ैशन को क्रिएट नहीं करते। फ़ैशन बहुत चीज़ों को जवाब देता है, पर्सन के एटीट्यूड को जवाब देता है, सोशल जो चेंजेस हो रहे हैं उनको जवाब देता है, जो मूवमेंट होते हैं उनको जवाब देता है, वर्ल्ड स्टेज पर अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं उनको भी फ़ैशन जवाब देता है, और आपकी जो नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उनको भी ये ध्यान में रखता है।
फैशन वह है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समय अवधि में उपरोक्त कारकों को प्रभावित करता है। फैशन जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पीरियड में कारकों को प्रभावित करता आते हैं। जो लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव सोचते हैं और वो बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, बहुत इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपके सामने आते हैं। परिवर्तन के दो मुख्य कारण मनोविज्ञान और समाजशास्त्रीय है। चेंजेस के दो मेन कारण हैं आपका सोशियोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज। सबसे पहले साइकोलॉजिकल रीज़न जो है, पुरुष और महिलाएं जटिल प्राणी होते हैं जिनके कार्य अकेले ही कारणों से संचालित होते हैं। लोग ऊब जाते हैं कि जो उनके पास है नया और अलग आकर्षक दिखाई देता है और पास में है वह डल और अनअट्रैक्टिव दिखाई देता है। जो पुरुष और महिलाएं, ये जो क्रिएचर्स हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इनको हर रोज़ नया चाहिए होता है, हर रोज़ इनकी सोच बदलती है, हर रोज़ ये चाहते हैं कि वो भी हमारे पास आ जाए, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। लोग ऊब जाते हैं, जो चीज़ें भी उनके पास हैं उन चीज़ों से वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और अगर कुछ भी उनको अलग दिखा है तो उनको जो उनके पास है वो उनको लगता है कि ये बेकार है, वो अच्छा है। तो ये चीज़ें हम सब के अंदर होती हैं। सोशलॉजिकल रीज़न जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो नई ज़रूरतों को पैदा करता है, जैसे एक्सरसाइज, क्लोथिंग और स्पोर्ट्स क्लोथिंग की आवश्यकता। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो आपकी नीड को भी क्रिएट करता है। जैसे कि अगर एकदम से कुछ सीज़न ऐसा आ जाए कि लोगों को लगे कि इस टाइम पे तो आपको स्पोर्ट्स की क्लोथिंग चाहिए या आपको एक्सरसाइज की क्लोथिंग चाहिए, ठीक है, एक सीज़न ऐसा भी आता है। ज़्यादा ही स्पोर्ट्स वाले कपड़े हम बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं वो लोग, जिसमें बच्चे कंफर्टेबली खेल सकें। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इसका रीज़न क्रिएट करते हैं फ़ैशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टेनिस, एरोबिक्स और डांसिंग में रुचि पैदा हुई तो प्रत्येक एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नए और अलग फ़ैशन की आवश्यकता बढ़ी। जब मार्केट में टेनिस की या कुछ एरोबिक्स की या डांस की जब रुचि पैदा हुई लोगों में, तो उन चीज़ों के लिए अलग से फ़ैशन क्रिएट करने की भी नीड बनी। एरोबिक्स के लिए अलग कपड़ा चाहिए तो समझ आया डिज़ाइनर्स को कि हाँ, मार्केट में ये चल रहा है तो अब इस चीज़ के लिए भी क्रिएट करो। विद्वानों ने कहा कि फ़ैशन में चेंजेस प्रकृति में विकासवादी हैं। जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो भी कहते हैं कि फ़ैशन में कुछ ना कुछ अगर चेंज होता रहे तो वो विकासवादी है। तो ये हो गया आपके साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रीज़न्स।